मज़ूर। मेरा नाम हिब्बतुल जमील है, मैं भी जमात हमबर्ग से हूँ। मेरा सवाल है कि तीसरी जंग अज़ीम में जो तबाही आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी हर मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह फैल तो रहे भाई हैं। आएगी है। नहीं नहीं अहमदी हर मुल्क में फैल रहे हैं, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो किस तरह इन्वॉल्व होंगे इस तरह की तबाही में अगर पूरी दुनिया में जंग अज़ीम? हैं बादशाह ने फरमाया है ना, आग है पर आग से वो सब बचाए जाएंगे जो कि रखते हैं खुदाए ज़ुल अजाइब से प्यार। तो अल्लाह ताला से प्यार करो तो बच जाओगे, ठीक है। बाकी मरना जीना तो हर एक के साथ है ना। सज़ा इस्लाम में जहाँ सल्लम के ज़माने में कोई ज़लज़लों का अज़ाब आया, कोई तूफ़ानों का अज़ाब आया, कोई पानी का अज़ाब आया, कोई हवा का अज़ाब आया, नहीं ना आए। सारे अज़ाब जितना ज़िक्र है कोई ना आया इनमें से। तो आंसलों के ज़माने में दुश्मनों के लिए कोई अज़ाब नहीं था। था था ना। कौन सा अज़ाब था? वो जंगों का अज़ाब था, ठीक है। जंगों के ज़रिए से दुश्मनों को मारा, क्योंकि जंगें ही उन पर छेड़ी गई थी, ठीक है। लेकिन उन जंगों में क्या मुसलमान शहीद नहीं हुए? खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद के दांत शहीद नहीं हुआ और ज़ख्म नहीं हुए? इतनी हद तक आप ज़ख्मी हो गए कि ओत की जंग में गिर पड़े ज़मीन पे और काफिरों ने समझा कि नऊज़ुबिल्लाह फौत हो गए हैं। ठीक है ना। तो अगर थोड़े बहुत अगर होंगे तो सही, लेकिन जो बड़ी निस्बत है अहमदियों की वो बच जाएगी। और उससे ताउन की अज़ाब आया, ने फरमाया जो नेक आदमी है जो मेरी तालीम पे पूरी तरह अमल कर रहे हैं वो ताउन से बच जाएंगे, और वो बच गए सारे। तो इसी तरह जो उस अंदर उस रेडियस के अंदर है जहाँ उसका असर होना है एटम बम का या किसी भी जंग का, वो तो ज़ाहिर है उनको तो असर होगा, लेकिन वो अल्लाह ताला बचाने पे कादिर भी है, ठीक है।